डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। 19 मार्च को ऑल इंडिया कोटा के मॉक के लिए चॉइस फिलिंग का लास्ट दिन है। आपको लॉक करना है 19 मार्च को। इसी के साथ जो स्टेट की काउंसलिंग का मॉप अप राउंड का है, वो ऑलमोस्ट जो शेड्यूल ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स ने निकालना शुरू कर दिया। 19 मार्च को हरियाणा का शेड्यूल जारी हुआ। शेड्यूल के हिसाब से जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा मॉक अप राउंड में, सबसे बड़ी बात, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। 20 मार्च से लेकर 24 मार्च तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। और सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अमाउंट चेक कर लीजिएगा। कुछ बच्चों को, कुछ कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सीट अलॉटमेंट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा पंडित बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर 24 मार्च को। ये कैटेगरीज है हमारी एनआरआई, फिजिकली हैंडीकैप, एएसएम और फ्रीडम फाइटर। इनको उसी दिन सीट अलॉटमेंट हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, और वहीं पर इनको फीस जो डिपॉजिट करनी है। जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चॉइस फिल करने 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक, और 28 मार्च को चॉइस लॉक होगा। प्रोविजनल एलोकेशन होगा सीट का 31 मार्च को, और जो एलोकेशन आपको होगा उसका, उसके बिहार पे, जो उसके बेसिस पर जो आपको पेमेंट करनी है, वो 1/4 से लेकर 2/4 तक आपको जो है वो पेमेंट करनी है। 3 तारीख और 4 तारीख को 2 दिन आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है, उनको रोहतक यूनिवर्सिटी पहुंचना है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, जो स्टूडेंट जिन्होंने पहले राउंड या दूसरे राउंड में, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में हो या स्टेट कोटा में हो, किसी भी स्टेट में जिन्होंने सीट अलॉटमेंट हुई थी और सीट को ज्वाइन कर लिया है, वो मॉप अप राउंड में नॉट ओनली इन हरियाणा बट एवरीवेयर दे आर नॉट एलिजिबल। वो स्टूडेंट जिनको सीट अलॉटमेंट हुई थी सेकेंड राउंड के अंदर लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं, लेकिन उनका सिक्योरिटी का अमाउंट जो है वो फोरफीट हो जाएगा। अगला पॉइंट जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जितने भी बच्चे जाएंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अपने आप डॉक्यूमेंट जो है साथ में जरूर ले जाएं, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस टाइम कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। और बाकी जनरल रूल्स हैं आपके इसके अंदर, जिसमें बताया गया है कि मॉप अप राउंड के अंदर जो भी सीट मिलेगी उसमें अपडेशन अलाउड नहीं होता, वो आपको याद रखना है, वो जनरली हर जगह ही होता है। और जिन बच्चों ने सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे किया, उनको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। जिन बच्चों ने सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी पे किया था और रजिस्ट्रेशन पहले करवाया हुआ था और सीट नहीं मिली थी, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ना ही उनको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको है मॉप अप राउंड से रिलेटेड, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें आप फोन कर सकते हैं, राइट। So thank you very much for watching this video. Stay connected. Do subscribe our channel. Thank you.